हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी रात में 8 बजे धुआंधार क्लास हो रही है, जिसमें हम आपका बाल मनोविज्ञान मतलब बाल विकास कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 से 4 क्लासें पढ़ा दी हैं। आपने अगर नहीं पढ़ी हैं तो हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, 2 से 3 4 टॉपिक हो चुके हैं, तो पढ़ लीजिएगा। बीच से आएंगे तो शायद समझ में ना आए। वैसे आज न्यू टॉपिक है, विकास की अवस्थाएं स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आज शैशवावस्था पढ़नी है। शैशवावस्था से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आपका शैशवावस्था पढ़नी है। सभी को पता है ना, हमने कल ही बताया था कि आपकी जो विकास की अवस्थाएं हैं उसमें हम सबसे पहले शैशवावस्था पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बाल्यावस्था और फिर आपकी किशोरावस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी को टाइम गवाए हुए। तो देखिए, शैशवावस्था आपके सामने दिख रही है। ये देखिए, छोटा सा बबुआ है, देखिए कितने गौर से देख रहा है भाई। ये हमें देख रहा है या फिर आप लोगों को देख रहा है, कितने प्यार से देख रहा है। चलिए, डर लगने लगा इस बच्चे से। तो चलिए, तो देखिए, शैशवावस्था की स्टार्टिंग करने से पहले इसको जानिए कि शैशवावस्था जो है ये अंग्रेजी के इन्फेंसी शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इन्फेंसी शब्द से ये बना हुआ है। ठीक है, और ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा है। ये जो शब्द देखने को मिल रहा है ये लैटिन भाषा के इन्फेंट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इन्फेंट से बना हुआ है। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। और ये जो इन्फेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ना बोल पाना। क्या होता है? ना बोल पाना। तो देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ रहे हैं, बिल्कुल 0 से क्लास स्टार्ट की है, शुरू से। ठीक है, इसके पहले हमने 3 से 4 क्लासें पढ़ा दी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो शैशवावस्था में सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो शैशवावस्था है ये अंग्रेजी के इन्फेंसी शब्द से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा के इन्फेंट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना। ठीक है, तो ये थी बात शैशवावस्था के बारे में। और इसकी अगर एज की बात की जाए तो ये 0 से 6 वर्ष तक की इसकी एज मानी जाती है शैशवावस्था की। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसकी कुछ विशेषताएं, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। तो पहले हम परिभाषाएं देख लेते हैं शैशवावस्था से, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम इसकी शैशवावस्था की विशेषताओं पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम परिभाषाओं पर जोर देते हैं। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं परिभाषाओं को। तो हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिए, परिभाषा हेडिंग डालेंगे सभी लोग फटाफट से। तो इसमें हमें सबसे पहले जो परिभाषा मिलती है वो है हरलॉक भाई साहब की। किसकी परिभाषा मिलती है? हरलॉक की परिभाषा मिलती है। इन्होंने क्या कहा है, इसको समझिएगा। इन्होंने कहा है शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। इन्होंने क्या बोला है? जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। 2 वर्ष नहीं, 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। ये किसने कहा है? हरलॉक महोदय ने कहा है, याद रखना है। फिर दूसरे आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं वैलेंटाइन। ये सब शैशवावस्था से पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सुपर टेट दें, चाहे यूपी टेट दें, या फिर आप बीटीसी बीएड कुछ भी दे रहे हो, आपको अगर लिखना भी है तब भी आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो वैलेंटाइन महोदय कहते हैं शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। क्या कहते हैं ये? सीखने का अनोखा काल। किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने कहा है, सीखने का अनोखा काल। ठीक है, तो ये 2 परिभाषाएं हमने कौन सी पढ़ी? पहली हमने हरलॉक की देखी, वो धोखे से उसमें क्रॉस में टच हो गया तो वो चली गई है, हम फिर से बोल देते हैं। हरलॉक ने कहा है शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, और वैलेंटाइन बोलते हैं ये सीखने का अनोखा काल है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके मनोवैज्ञानिक वॉटसन। क्या आते हैं? वॉटसन महोदय।
ये बोलते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की गति व सीमा किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जितनी भी सीखने की गति होती है और सीमा होती है वो सभी अवस्थाओं में से सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होती है। ठीक है, ये वॉटसन ने कहा है। फिर आते हैं गैसल महोदय। कौन? गैसल महोदय आते हैं। फिर से हम बोल देंगे, आप परेशान मत होइए, अगर लिख रहे हैं परेशान मत होइए, हम फिर से बोल देंगे, आप रिवीजन में लिख लीजिएगा। फिर आते हैं गैसल महोदय। ये कहते हैं शुरुआत के 6 वर्षों में बालक उसकी वर्ष की उम्र का 2 गुना सीख लेता है। मतलब शुरुआत के जो 6 साल होते हैं बच्चे के, वो उसकी उम्र का मतलब उसकी मतलब कि वो ये गैसल महोदय कहते हैं कि जो बच्चा अपनी उम्र में है वो अपनी उम्र से 2 गुना सीख लेता है 6 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ये गैसल महोदय कहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके थॉर्नडाइक। इनकी परिभाषा तो बिल्कुल से रट लीजिएगा, बहुत पूछी जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट थॉर्नडाइक। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, अरे भाई चलो चलिए, ये जो थॉर्नडाइक हैं ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न में खोए रहते हैं। इन्होंने कहा है 3 से 5 वर्ष के जो बालक होते हैं वो अर्ध स्वप्न में खोए रहते हैं। किस में खोए रहते हैं? वो अर्ध स्वप्न में खोए रहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा, अभी हम सारे बोल देंगे, आप परेशान मत होइए, सभी के हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। फिर आते हैं आपके क्रो एंड क्रो। कौन आते हैं? फिर आते हैं आपके क्रो एंड क्रो। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। बहुत पूछा जाता है। ये कहते हैं 20वीं शताब्दी किसकी? बालकों की शताब्दी है, बालकों की शताब्दी है। ये किसने कहा है? ये आपके क्रो एंड क्रो भाई साहब ने कहा है। याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बोल रहे हैं। अब लास्ट जो आपको बता रहे हैं यहाँ से 100% पूछा जाता है। कौन है आपके भाई साहब? रूसो हैं। नेक्स्ट जो आपके हैं मनोवैज्ञानिक रूसो, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो बिल्कुल से आपको रट के रखना है। ठीक है, क्या करना है? रट के रखना है। तो इन्होंने कहा है बालक के हाथ, पैर, नेत्र, ये सब जो है ना, ये सब शुरुआती शिक्षक होते हैं। इन्होंने क्या कहा है रूसो ने कि हाथ, पैर, नेत्र ये सब शुरुआती शिक्षक होते हैं बालक के। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये याद करते हैं, चिंतन करते हैं, इन्हीं सभी के द्वारा ये बच्चे करते हैं। तो ये कहने वाले हैं आपके रूसो भाई साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। एक और है, लास्ट पढ़ लीजिए इनको, स्ट्रैंग महोदय। कौन है? स्ट्रैंग महोदय। ये क्या कहते हैं? इनका कहना है कि जो शुरुआती 2 वर्ष में बालक होते हैं, शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करते हैं। भावी जीवन का शिलान्यास करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये स्ट्रैंग महोदय ने। अब देखिए जितनी परिभाषाएं हमने पढ़ा दी, एक बार फिर से सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएंगी। पहले हमने बोली हरलॉक महोदय की। इन्होंने क्या कहा? शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलता है। फिर हमने वैलेंटाइन को बताया। इन्होंने कहा शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। फिर हमने वॉटसन को कहा, तो इन्होंने क्या बोला कि शैशवावस्था में सीखने की गति व सीमा किसी भी अवस्था से ज़्यादा होती है। किसने कहा है? वॉटसन ने। फिर आते हैं महोदय आपके गैसल। ये कहते हैं शुरुआत की 6 वर्षों में बालक उसकी 12 वर्ष की उम्र का 2 गुना सीख लेता है। फिर कहा है थॉर्नडाइक ने कि 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। फिर आपने बोले क्रो एंड क्रो। इन्होंने बताया 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। फिर आपके आते हैं भाई साहब रूसो। इसके पहले बताया हमने कि बालक के हाथ, पैर, नेत्र ये सब शुरुआती शिक्षक होते हैं और उसका याद करना, चिंतन करना इन्हीं पर आधारित होता है।
ठीक है। फिर हमने लास्ट बताई आपकी स्ट्रेंग महोदय, शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी परिभाषाओं की। तो यहाँ से जितनी परिभाषाएं हो सकती थी वो हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आगे एक और परिभाषा है जिसको खूब मतलब पूछा जाता है, इसको मत छोड़िए, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, 2 परिभाषाएं और हैं, इनको और लिख लीजिए, क्योंकि पता नहीं मन क्यों कह रहा है कि ऐसा ना हो कि ये पूछ लिया जाए। फ्राइड महोदय की है और दूसरी है आपकी रॉस महोदय की। ये दोनों की एक मतलब परिभाषाएं हैं, इनको थोड़ा सा और देख लीजिए, छूटे ना। फ्राइड महोदय कहते हैं कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह जन्म के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। क्या बोलते हैं कि बच्चे को जो भी बनना होता है वो शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, ये है फ्राइड की। रॉस ने कहा है शिशु कल्पना का नायक है जिसका अच्छी तरह निर्देशन करा जाना चाहिए। रॉस ने क्या कहा है? कल्पना का नायक। शिशु को क्या कहा है? रॉस महोदय ने कल्पना का नायक कहा है। तो यहाँ से जो चीज़ पूछी जा सकती थी वो हमने आपको बता दी, परिभाषाएं हमने सारी लिखवा दी हैं। अब पूछा अगर जाएगा तो इन्हीं में से कोई पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरी उम्मीद है। अब इनके जो आपकी शैशवावस्था है उसके कुछ अन्य नाम हैं, तो अन्य नाम को देख लेते हैं शैशवावस्था के। चलिए, तो देखिए अन्य नाम में क्या है। तो देखिए ये बच्चा कैसे खिलखिला रहा है, इसको देखिए नाराज है, इसको देखिए कैसे देख रहा है, ये रो रहा है बेचारा। तो देखिए इनके हाव भाव से ही समझना है कि शैशवावस्था को और किस नाम से जानते हैं। तो एक चीज याद रखना है, सबसे पहला इसको जो शैशवावस्था है इसको हम खिलौने की उम्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? खिलौने की उम्र कहते हैं। ठीक है, बच्चा खेलता है, खूब खिलौनों से खेलता है और खूब झुनझुना लिए रहता है, हाथ में बजाता रहता है, देखा होगा ना आपने। तो बस वही चीज़ खिलौनों की उम्र कहते हैं। और ये कहा है आपके हरलॉक भाई साहब ने। किसने कहा है? हरलॉक भाई साहब ने। जो मतलब शैशवावस्था है इसको कौन सी उम्र कहा है? खिलौने की उम्र कहा है। फिर दूसरा आपसे पूछा जाएगा प्रिय लगने की उम्र। दूसरा आ गया आपका प्रिय लगने की उम्र। तो बच्चा बहुत, देखिए कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, बहुत प्रिय हैं, है ना, प्रिय लगने की उम्र है। फिर आएगा सीखने का अनोखा काल। क्या है? सीखने का अनोखा काल है। अभी आप देख रहे हैं, पीछे हमने पढ़ा कि जो बच्चा सीख लेता है इस उम्र में वो हमेशा के लिए हो जाता है। इसलिए जितनी भी अच्छी आदतें हैं, बच्चों को सुबह ब्रश करना और अपने आप से कपड़े पहनना, मतलब ये सब चीज़ें सुबह शुरू से ढाल देना चाहिए जिससे कि आगे की रूटीन बन जाए। ठीक है, ये हो गया सीखने का अनोखा काल। फिर है खतरनाक उम्र। खतरनाक उम्र होती है या फिर इसे नाजुक उम्र बोल दें। ठीक है, खतरनाक कैसे? कि उसे कुछ पता नहीं होता है सही और गलत का, क्या पता वो गैस के पास जाके हाथ रख दे, गैस जलती हुई गैस में हाथ रख दे, गरम तवे में हाथ रख दे, तो ये खतरनाक उम्र होती है। ठीक है, फिर आता है आपका जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। क्या? जीवन की आधारशिला। आप सभी समझ रहे हैं कि छोटा होता है बच्चा, तो अब भाई छोटा है तो आधारशिला तो होगी ही, है ना। फिर आपको प्री स्कूल की उम्र होती है। क्या है? प्री स्कूल की उम्र होती है ये हो गया, इसी को हम नर्सरी एज भी बोल सकते हैं। फिर आपका पूछेगा पर निर्भरता की उम्र होती है। कौन सी? पर निर्भरता की उम्र होती है, क्योंकि बच्चा खुद से तो कुछ कर नहीं पाता, उसे पॉटी लगी है तो भाई मम्मी पापा ही करवाएंगे, खुद से तो वो कर नहीं सकता। फिर दूसरा होता है मनमौजी उम्र। देख रहे हैं मनमौजी है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, ना उसे जॉब की टेंशन ना ही किसी चीज़ की टेंशन, आराम से मस्त है, खाओ पियो पड़े रहो, है ना। तो कैसी उम्र है ये? मनमौजी उम्र है। फिर मनमौजी उम्र हो गई। फिर आपसे पूछेगा कि मनमौजी उम्र हो गई और फिर हाँ एक और कि आदतों और आदत बनती है ऐसी उम्र में और संस्कार बनते हैं, संस्कारों का निर्माण होता है। तो याद रखना है आदत और संस्कारों के निर्माण की उम्र है और जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। तो ये भी लिख लीजिए आप, महत्वपूर्ण काल है, महत्वपूर्ण काल भी कह सकते हैं जीवन का। फिर बोलेगा कि शारीरिक विकास का स्वर्ण काल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है
कि शारीरिक विकास का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? शारीरिक विकास का स्वर्ण काल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विकास होता है शरीर का वो इसी अवस्था में देखने को मिलता है। बढ़िया तंदुरुस्त बच्चा अगर छोटे से ही हो गया ना तो वो बड़े में बढ़िया एकदम पावरफुल होता है। अगर छोटे से नींव ही उसकी डगमगा गई तो फिर वो पनप नहीं पाता। ठीक है, तो ये जो आपके अन्य नाम थे ये सब आपके शैशवावस्था के थे, पूछे जा सकते हैं। खिलौने की उम्र कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। पर निर्भरता की उम्र? शैशवावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल? शैशवावस्था। मनमौजी उम्र? शैशवावस्था। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गई अन्य नाम की बात। अब पूछा जाएगा शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है, देख लेते हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं? देख रहे हैं कितना खिलखिला रही है ये बच्ची। चलिए, तो इसकी कुछ विशेषताएं जो हैं, पहला नंबर आप हेडिंग डाल लीजिए। पहले नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ठीक है, क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो केवल अपने मूल प्रवृत्ति के आधार पर ही व्यवहार कर पाता है। जैसे बच्चा हंस रहा है, हंसना, रोना, पैर पटकना, ये सब उसके जन्मजात व्यवहार होते हैं। और मूल प्रवृत्ति जो है आपकी, जो ये मूल प्रवृत्ति है हंसना बोलना, अपने संवेगों के द्वारा ही बच्चा यहाँ पर व्यवहार करता है। आपको पता है ना, बोल तो पाता नहीं है, वो हाथ पैर फटकारना, आंखों से रोना और चिल्लाना, जैसे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो बस वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखता है। तो ये आप उसका जो मूल प्रवृत्ति व्यवहार होता है ये। ठीक है, और हमने पिछली क्लासों में पढ़ाया था कि मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? प्रयोग पूछ रहे हैं। मूल प्रवृत्ति शब्द जो दिया था वो तो मैकडूगल ने दिया था, लेकिन पहला प्रयोग किसने किया था ये आप बताएंगे। चलिए, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता पढ़ते हैं तो आता है नार्सिज्म। ये हमने कल या परसों वाली क्लास में पढ़ाया था। नार्सिज्म का मतलब क्या होता है? नार्सिज्म का मतलब स्वप्रेम। ये फ्राइड के ही शब्दों में हमने कल या परसों वाली क्लास में पढ़ा था कि नार्सिज्म का मतलब होता है स्वप्रेम, मतलब स्वयं को प्रेम करना। बच्चे जो होते हैं ना वो उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो स्वार्थी होती है, मतलब वो खुद को ही देखते हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में कोई मतलब नहीं, हम अच्छे तो जग अच्छा। ठीक है, तीसरी विशेषता होती है इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि। ये भी हमने आपको पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रा व ओडिपस। तो हमने बताया था इलेक्ट्रा का मतलब होता है कि लड़की अपने पिता से मतलब बहुत ज़्यादा अटैच होती है, बहुत प्रेम करती है, ये होता है। ओडिपस में क्या होता है कि जो बच्चे जो लड़के होते हैं वो अपनी माता के प्रति बहुत वो होते हैं। ठीक है, ये जो देखने को मिलता है ना वो 2 से 3 वर्ष की आयु में देखने को मिलता है, और जबकि ये पूरा एक तरह से भ्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे दोनों को ही चाहते हैं, मम्मी हो या पापा। ठीक है, लेकिन ये जो है 2 से 3 साल की उम्र में देखा होगा आपने, जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता की तरफ होती हैं, और जो पुत्र होते हैं वो अपनी माता की तरफ होते हैं, अट्रैक्टिव। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दे रहा है शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। यहाँ पर जो शैशवावस्था की विशेषता है इसमें जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास ये यहाँ पर सबसे तेज होता है, याद रखना है। ठीक है, मस्तिष्क का जो विकास है ना, इस शैशवावस्था में जो मस्तिष्क है आपकी ये खोपड़ी है, यहाँ पर लगभग 90% यहाँ पर विकसित हो जाती है, आपको याद रखना है। मतलब मस्तिष्क का विकास 90% यहाँ पर हो चुका होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे तो बोलेगा अनुकरण की प्रवृत्ति। क्या है? अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब जैसे आप कुछ बोलेंगे तो बस बोलेगा, आप अगर कुछ बोलेंगे तो उसका अनुकरण करेगा, मतलब सुनकर बोलेगा, जैसे था पापा पापा ममा ममा, मतलब ऐसे करके बोलेगा। आपकी आवाज़ को ही, आपकी आवाज़ सुनकर वो रिप्लाई देने की कोशिश करेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा, वो केवल थपथपाता रहेगा, बस पापा पापा ममा ममा, बस ऐसा ही करता रहेगा। आगे छठवां, इसमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जैसे आपने
कुछ काम किया, आपने अगर एक ताली बजाई, अगर आपने एक ताली बजा दी तो वो बच्चा जो होगा वो देख के बार बार ताली बजाएगा, बार बार ताली बजाएगा। अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो बार बार उसी को थप्पड़ मारता रहेगा, मतलब दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अगर आपने कुछ बोल दिया तो बस उसी को, बस था माँ 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 माँ, बस उसी को मतलब दोहराता रहेगा। फिर आता है 7वां नंबर, दूसरे बच्चों में रुचि। क्या है? दूसरे बच्चों में रुचि होती है, मतलब दूसरे शिशुओं में रुचि होती है। छोटे छोटे बच्चों को खेल खिलौने पसंद होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनको खिलाना पसंद होता है। ये चीज़ आपने देखी होगी, आप छोटे रहे होंगे तो आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये 7 विशेषताएं बताई, अभी और हैं, आगे यहाँ लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, बड़े भाई या फिर जो बड़े बहन होते हैं, इसमें ईर्ष्या होती है। जो बड़े भाई या बहन होती है ना, उनसे ईर्ष्या करता है बच्चा। वो कहता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भैया हैं, ये मेरे चाचा हैं, मतलब वो बड़े भाई बहन से बहुत ईर्ष्या करता है जब वो छोटा होता है। बड़े में तो सब प्रेम से आते हैं, ठीक है, ये हो गया। 9वां नंबर, झूठ बोलने की प्रवृत्ति। याद रखना है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी बहुत होती है। जैसे बोलेगा, जब स्कूल जाता है बच्चा, छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलता है, छोटा बच्चा कहता है आज मैंने ना ये किया था, मैंने वो किया था, तो वो भी बोलता है कि हाँ मेरे घर तो बंदर आया था, मेरे घर में बंदर ने नाश्ता किया था, ये किया, मतलब दुनिया भर की उल्टा पुल्टा सब बोलना रहता है। आगे 10वां नंबर, क्षणिक मित्रता होती है। क्या होता है? क्षणिक मित्रता होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए बस हाय बाय होता रहता है, फिर तुरंत लड़ भी जाते हैं मित्रों से, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मित्रता होती है, जहां उसकी पेंसिल वेंसिल खत्म हो गई, केवल उतने के लिए दोस्ती होती है, ठीक है। यहां तक हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसको मेट के आगे देखते हैं, ठीक है। 10 हमने कर दिए थे। 11वां पॉइंट है आपका परनिर्भरता। परनिर्भरता का मतलब क्या है? दूसरों पर निर्भर रहता है। फिर है आपका नैतिकता का अभाव। सभी लोग जानते हैं कि इसमें कोई वो नहीं रहता है कि क्या हमें सही करना है, क्या हमें गलत करना है। वो तो अगर टीचर भी घर आ जाएगा तो उसे क्या पता कि कौन है, कैसा क्या है, कोई भी आ जाए, वो उसे तो थप्पड़ मारने से मतलब वो थप्पड़ मार के भाग जाएगा, कोई मतलब नहीं, उसको पता ही नहीं है कि क्या होता है ये। फिर नेक्स्ट है अविलोमीयता, बहुत पूछा जाता है। अविलोमीयता, इसका मतलब होता है शुरुआती बिंदु पर ना लौट पाना। जैसे हमने बोल दिया कि जैसे हमने उसको एक, जैसे हम लोग होता है ना कि जैसे बच्चा कोई खिलौना लिए है, ठीक है, कोई खिलौना लिए है, अब हमने उससे छुड़ा लिया, हमने उससे बच्चे से छुड़ा लिया और हमने कह दिया माऊ ले गई, और उस खिलौने के अपने पीछे छुपा दिया, तो वो सोचता है कि हाँ वो माऊ ले गई, अब वो दुनिया में ही नहीं है, ठीक है। तो बस वही चीज है आपकी अविलोमीयता, ये होती है अविलोमीयता। फिर आता है 14 नंबर, संरक्षण का अभाव, नहीं सॉरी, पहले लिख लीजिए वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, इसमें क्या होता है कि ये मतलब जब वो खिलौना चला जाता है, अभी हमने पीछे बताया कि खिलौना खत्म हो गया बिल्कुल से, अब दुनिया में ही नहीं है, इसका मतलब ये है अविलोमीयता, ठीक है। लेकिन वस्तु स्थायित्व में क्या होता है कि बच्चे को ये पता रहता है कि खिलौना इस दुनिया में है, लेकिन वो माऊ लेके चली गई है, वो दुनिया में है, मतलब वो चीज है, ये होती है वस्तु स्थायित्व। फिर है 15 नंबर, संरक्षण का अभाव। क्या है? संरक्षण का अभाव। इसमें आकृति अगर बदल जाती है, जैसे आपने एक गुड़िया बनाई, गुड़िया है आपके पास, किसी चीज से हमने गुड़िया, जैसे आटे से हमने गुड़िया बना दी, आटे से हमने गुड़िया बना दी, अब बढ़िया गुड़िया बन गई, अब हमने उसी को मेट के हमने गुड्डा बना दिया, आकृति में बदलाव हो गया ना। लेकिन जो गुड़िया बनाई थी वो गुड़िया भूल जाती है कि पहले, मतलब वो बच्चा जो है वो गुड़िया को भूल जाता है कि गुड़िया भी इसी चीज से बनी हुई थी, उसी को मेट के हमने नई चीज बना दी। वो पुरानी चीज भूल जाता है, नई चीज पे फोकस करने लगता है कि हाँ अब गुड्डा है मेरे पास, ठीक है। ये होता है संरक्षण का अभाव। फिर होता है 16 नंबर, आपका लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम सारे बता रहे हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, ये क्या है, वो क्या है, मम्मा मुझे ये क्या होता है, मुझे ये खाना है, मोबाइल कैसे होता है, कहाँ पर रखा, मतलब दुनिया भर की बातें जिज्ञासा होती है। फिर आता है एक चीज और, जीववाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जीववाद पूछा जाता है क्या है, उसमें ये होता है जीववाद में कि जैसे बच्चे होते नहीं हैं कि वो कहते हैं हट जाओ मेरा घोड़ा आ रहा है, तुम्हें मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे मतलब जीववाद जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसको भी सजीव मान लेता है, गुड्डा गुड़ियों का खेल करता है क्योंकि सजीव मानता है। फिर खिलौनों में रुचि होती है, तो खिलौनों में भी आपको सभी को पता है, ठीक है। और बस यही सब चीजें हैं आपकी विशेषताओं में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे लास्ट है आपका शैशवावस्था में शिक्षा कैसी होती है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो होता है वो याद रखना है। खेलों के द्वारा शिक्षा होती है, खेलों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, और इंद्रियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। जैसे उंगली से पकड़ के सिखाया कि 1 2 3 ऐसे करो, ठीक है, गिनती सिखाई जाती है उंगलियों के द्वारा, यह है इंद्रियों के द्वारा शिक्षा। फिर आता है कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा शिक्षा। फिर साफ सफाई आदि की शिक्षा दी जाती है, और अभिवादन और आदत और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। मतलब यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं खेल के द्वारा सिखाना बच्चों को, खेलकूद के माध्यम से, और आदत संस्कार मतलब प्रार्थना वगैरह करवा दो, हाथ धुलना बताना कि खाने के पहले हाथ धुलना है, ये सब जो चीज़ें शिक्षा होती हैं ये आपके शैशवावस्था में होती हैं। तो आज हमने शैशवावस्था को पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब हमें कल बाल्यावस्था को पढ़ना है, ठीक है। तो कल हमारी क्लास होगी बाल्यावस्था की। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत पूरी जान लगा के बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए क्लास करते हैं ऑफ, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और सभी तक शेयर जरूर कर दिया करिए। इसके पहले 3 से 4 क्लासें हो गई हैं, नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। चलिए।